लगता है रवीश कुमार की बेरोजगारी दूर हो गई है। रवीश कुमार को राहुल गांधी ने अपना गुरु बना लिया है। सुना तो होगा ही आपने कि रवीश कुमार ने क्या कहा है कि उन्हें हटाने के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जो दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने एनडीटीवी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। सुना है कि नहीं? सुन लीजिए। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया। और इतना सुनते ही कई लोगों के ज्ञान के चक्षु खुल गए, जैसे कुछ कहानियां सामने आई। आपको देखना चाहिए। किसी ने कहा कि अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए काट दिया ताकि रवीश कुमार यूट्यूब के लिए अपना वीडियो न बना सके। फिर किसी ने कहा कि अब अडानी यूट्यूब ही खरीद लेना चाहते हैं ताकि इनका चैनल जो यूट्यूब में बनाया ना, वो भी बंद किया जा सके। किसी ने कहा कि अडानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट की कंपनियों को इसीलिए खरीद लिया जिससे उनके घर की रिपेयरिंग ना हो सके, उसके लिए सीमेंट ना मिल सके। किसी ने कहा कि अडानी ने इसीलिए मुंबई एयरपोर्ट को भी खरीद लिया ताकि वो उड़ान न भर सके। वैसे आप जानते हैं सबसे बड़ा आइडिया जो रवीश कुमार का है वो किसने लिया है? वो राहुल गांधी ने लिया है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि चीन ने कोरोना को लेकर जो तबाही की खबरें हैं ना, वो इसीलिए फैलाई ताकि मोदी को बहाना मिल सके और राहुल गांधी की यात्रा को रोका जा सके। राहुल गांधी का जो ये रवीश ज्ञान है वो भी आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। तो रवीश कुमार जो कह रहे हैं कुछ उसी तरीके का ज्ञान राहुल गांधी भी दे रहे हैं। आपको टू विंडो में दोनों चीजें एक बार फिर से सुनाता हूं ताकि आपको इनकी जो समानता है ना वो पता चल सके। आप सुनिए। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। लेकिन मजा देखिए और राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड भी समझिए। जब वाकई में कोरोना दुनिया में दस्तक दे रहा था, पूरी दुनिया के लिए बात बता रहा हूं 2 साल पुरानी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गंभीरता से समझा लिया और सबसे पहले जिस तरह की कार्रवाई की उसका नतीजा भारत में भी देखने को मिला था। लेकिन राहुल गांधी तब खुद को दूरदृष्टि बता रहे थे, दूरदृष्टि वाला बता रहे थे और बड़े ज्ञान दे रहे थे। आपको वो बयान आज सुनना चाहिए, सुनिए। अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था मैं अभी भी वही कर रहा हूं, मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। इसके बाद बंगाल चुनाव में ये ज्ञान बांट रहे थे कि उन्होंने सारी रैलियां इसलिए बंद कर दी क्योंकि कोरोना फैल रहा है। और बाद में ये भी पता चला, आपको जानकारी होगी कि उनको उन्हीं समय में कोरोना हो चुका था और तब उन्होंने रैलियां बंद की थी। और इस बार भी हिमाचल प्रदेश में जब वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो उसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री को कोरोना होने की खबर सामने आई, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल सके। और राजस्थान में दोस्तों आपको पता होगा जब ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसी समय राजस्थान के 3 सांसदों ने एक एक करके कोरोना को लेकर चिट्ठी लिखी। 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है और इसके बाद भी राहुल ये कह रहे हैं कि उनकी यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सतर्कता के साथ कोरोना के नए दौर से लड़ने के लिए प्रयासरत है, लेकिन राहुल गांधी को साजिश नजर आती है। और आज मैं आपको राहुल गांधी का 2 चेहरा दिखाता हूं, आप देखिए और समझिए। पहले एक आज का चेहरा है, सुनिए। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। और अब दूसरा चेहरा ये 2 साल पहले का है, ये भी आप सुनिए। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है और आज भी मैं कह रहा हूं। वैसे जब राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं
तो उनका इकोसिस्टम क्यों चुप रहे? मैंने कई लोगों के वीडियो देखे, कई ट्वीट्स देखे, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। इन्हीं के इकोसिस्टम की एक बड़ी पत्रकार हैं स्वाति चतुर्वेदी। 4 जुलाई 2021 को एक ट्वीट किया था। आप देखिए, ये ट्वीट तब किया था जब भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो रहा था, और ये क्या लिख रही हैं कि भारत में एक दिन में मात्र 4 मिलियन और चीन में 20 मिलियन वैक्सीनेशन हो रहे हैं। मतलब साफ है कि ये चीन के सामने भारत को अपमानित कर रही हैं। ये बता रही हैं कि भारत में कितना कम वैक्सीनेशन हो रहा है। और अब जब चीन में हालात बेकाबू है, तब ये एक और ट्वीट करती हैं। ये ट्वीट 21 दिसंबर 2022 का है, और इस ट्वीट में वो चीन को तो कोस रही हैं, लेकिन इस बार भारत से तुलना नहीं कर रही। ये भी नहीं बता रही हैं कि कैसे टीकाकरण को भारत ने चीन से पहले कर लिया और आज देश में 98% टीकाकरण हो चुका है। लेकिन कोरोना की ये जो कहानी है ना, वो इतनी आसान नहीं है। मैंने आपको अभी कुछ पक्ष ही दिखाए हैं। कई पक्ष ऐसे हैं जिसमें एक बड़ी साजिश नजर आती है। कोरोना एक बहाना हो सकता है कांग्रेस के लिए, लेकिन इस बहाने जो नैरेटिव बनाया जाता है, जिस प्रकार से तवांग के मामले को उठाया जा रहा है, उसमें एक बड़ी साजिश नजर आती है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल चीन से जुड़ी 2 खबरें आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत के भीतर चीन का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, एक पब्लिक रिलेशन की तरह। और पहली खबर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी से यह अनुरोध किया है कि चीन, अमेरिका, ब्राजील में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें तो बेहतर है। लेकिन कांग्रेस भी किसी तबलीगी जमात से कम नहीं है। कांग्रेस जानते हैं क्या कह रही है कि जब गुजरात चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो अब क्यों कहा जा रहा है। सीधे वो गुजरात चुनाव पे पहुंच गई है। लेकिन इन कांग्रेसियों को कौन सद्बुद्धि दे कि भैया जब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ेगी तभी तो कहा जाएगा ना। उस समय क्या चीन में इस तरह की खबरें आ रही थी? क्या दुनिया के किसी भी देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी? लेकिन आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी कोरोना के मामले में जहां चीन का बचाव कर रहे हैं, मोदी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी तवांग मामले में लहूलुहान हो चुके चीन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही हैं, सीधे मैदान में कूद पड़ी हैं। और आप देखिए इस रिपोर्ट को कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार तवांग के मामले में संसद में खुली बहस नहीं करवा रही है, और इसके लिए सोनिया गांधी खुद दिल्ली की कड़क ठंड में संसद भवन के परिसर में तख्ती लेकर खड़ी हो गई। हालांकि जब सोनिया गांधी इस तरह का विरोध कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तमाम दल जो कांग्रेस इकोसिस्टम में खड़े हैं वो कह रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि चीन के इस संवेदनशील मामले में जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेहद गोपनीय होती है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिप्लोमेसी के स्तर पर इसे सुलझाया जा सकता है। जहां मारपीट करनी है वहां तो किया ही भारतीय सेना ने, लेकिन ये मामला तो ऐसा है नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप देखा जाए तो चीन में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है बढ़ रही है। शमशान में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और अगले कुछ दिनों में इस कोरोना से 10 लाख लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। और यही नहीं दोस्तों, जो चीन का वैक्सीन है ना, जिस पर इतने बवाल पैदा किए गए थे, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। भारत की जनता के बीच उसकी छवि खराब हो चुकी है। भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। ऐसे में चीन की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी खुद गांधी परिवार ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने अपने कंधों पर उठा ली है। और ये दोनों अलग अलग तरीके से पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, एक कोरोना के मामले में और दूसरी तरफ सोनिया गांधी तवांग मामले में प्रधानमंत्री मोदी को
बदनाम कर रही हैं। मैंने आपको दोस्तों शुरू में ही राहुल गांधी के बयान सुनाए कि किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को सीधे कोरोना की साजिश से जोड़ दिया है राहुल गांधी ने कि सरकार डर गई है। लेकिन यह सवाल तो उठता है ना कि आखिर क्यों राहुल गांधी, सोनिया गांधी चीन को दोनों ही मामलों में बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, पूरा परिवार साध रहा है। तो इसकी वजह जो है आप समझिए, कांग्रेस और गांधी परिवार चीन के साथ एक समझौते के तहत खड़ा है। यह समझौता आपको कई बार मैंने दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के बीच 2008 में किया गया था। यह दोस्ती का समझौता था और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वह चीन के हितों का भारत में ध्यान रखेगा, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कांग्रेस के हितों का ध्यान चीन में रखेगी। और ऐसे में जो तवांग की झड़प है और कोरोना महामारी, दोनों में चीन तो फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, सोनिया गांधी या राहुल गांधी चीन के लिए ये काम पहली बार कर रहे हैं। आप याद कीजिए 2020 में जब गलवान में खूनी झड़प हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उस नीति का विरोध किसने किया था? सोनिया गांधी ने किया था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए लगातार 7 सवाल पूछे थे। उन्होंने उस समय भी उन संवेदनशील जानकारियों की मांग की थी, जो संवेदनशील जानकारियां थी, जैसा आज सोनिया गांधी कह रही हैं और कह रही हैं कि बहस कराकर उन जानकारियों को आप सार्वजनिक कीजिए। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी को आज जैसे तवांग पर घेर रही हैं, वैसे ही उन्होंने गलवान के मुद्दे पर भी घेरना चाहा था। वहीं राहुल गांधी ने उस दौरान भी कोरोना के मामले में, कोरोना महामारी के मामले में प्रधानमंत्री मोदी की चीन से तुलना कर खूब अपमानित किया था, बदनाम करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी कहते थे कि सरकार कोविड वैक्सीनेशन में सालों लगा देगी और चीन से तुलना करते थे राहुल गांधी। वो प्रधानमंत्री मोदी के कोविड वैक्सीन को जुमला वैक्सीन कहते थे। और आप भूले नहीं होंगे कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए कोरोना वायरस की बीमारी जो कोविड कहती है ना पूरी दुनिया, राहुल गांधी ने इसे मोविड कह दिया था। आप देख लीजिए, मोविड, क्योंकि राहुल गांधी यह नहीं चाहते थे कि कोविड के मामले में चीन बदनाम हो, बल्कि चीन को बचाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया और यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से यह बीमारी फैल रही है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, और जो परिस्थितियां दिख रही हैं उससे साफ लग रहा है कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस, इन लोगों ने चीन की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को ठान लिया है। और आप देखिए कि देश ने इतनी बड़ी महामारी में 2-2 बार संघर्ष किया है। आप भूले नहीं होंगे, चाहे वो गलवान हो चाहे तवांग हो, और दोनों ही बार प्रधानमंत्री मोदी का इन लोगों ने साथ नहीं दिया। आज भी जब चीन में 10 लाख लोग मरने की कगार पर है तो प्रधानमंत्री मोदी को ये बदनाम कर रहे हैं। और सच्चाई तो यही है ना कि जिन देशों में भी चीन के वैक्सीन को लगाया गया वो आज परेशान है, वहां कोविड बीमारी दोबारा फिर से फैल रही है। साथियों, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस, इन्होंने चीन के साथ जो समझौता किया उसी के तहत चीन की इज्जत को बचाने का काम कर रहे हैं। और चीन की इज्जत को बचाने का एक ही तरीका है कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करो, प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करो, और साथ ही साथ इस देश का वो इकोसिस्टम जो इस देश के विकास में जी जान से लगा है, चाहे वो सेना हो, डॉक्टर हो या अन्य प्रोफेशनल वर्ग हो जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को तोड़ दिया जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सारे के सारे लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इसीलिए अपने कामकाज में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज भारत विकास की राह में नई नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
नमस्कार।